जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम रवां दवाएँ जी E35 हज़ारा मोटरवे पे। और अब माइलस्टोन जो आ रहा है, जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें एबटाबाद का फासला, मानसहरा का फासला लिखा हुआ है। तो अब हम इस पे सफ़र करते हुए पहले मानसहरा पहुंचेंगे और उसके बाद रास्ते में दो टनल्स भी आएंगी, एबटाबाद टनल 1 और एबटाबाद टनल 2। उनमें से भी हम ड्राइव थ्रू करेंगे और आखिर में हम जनाब टोल प्लाजे से एग्ज़िट हो जाएंगे और फिर एक्सप्रेस वे पर हम इंटर हो जाएंगे। तो रास्ते लश ग्रीन है, तमाम तरफ पौधे ही पौधे हैं, पहाड़ हैं। और ये पहाड़ संगलाख नहीं है, लश ग्रीन पहाड़ हैं। और यूं समझें कि इस ड्राइव का मज़ा ही आ जाता है। और ख़ास तौर पे जब सुबह सुबह का वक़्त जब मोटरवे पर गाड़ी चढ़ती है, अक्सर जो टूरिस्ट डिपार्ट होते हैं हमारे साउथ पंजाब यानी मुल्तान से, तो वो सुबह फजर के बाद जाके इस ग्रीन मोटरवे टेरियन में इंटर होते हैं। और उस वक़्त जो है ना, अगर तो बारिश का मौसम बना हुआ हो तो और मज़ीद इस मोटरवे के और इसके इर्द गिर्द के सब्ज़े के हुस्न को चार चांद मज़ीद लग जाते हैं। बहरहाल अगर धूप वाला मौसम भी हो तो फिर भी चूँकि मौसम में हिद्दत नहीं होती, तो इसी ठंडे माहौल और इन्वायरमेंट की वजह से राइड काफ़ी खूबसूरत और भली महसूस होती है। और दिल चाहता है कि ये राइड ख़त्म ही ना हो। बहरहाल अब इन क्लब्स की बदौलत काफ़ी सहूलत हो गई है और मैं सब दोस्तों को ये कहता रहता हूँ कि इनकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, इकनॉमिकल होती हैं। तो आप इनकी सर्विसेज को ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ी पर जाने में 100 तरह के मसले मसाइल रहते हैं। आपको गाड़ी की केयर करनी पड़ती है, उसकी पार्किंग का है, फिर होटलों के चार्जेस हैं, होटल्स वाले भी मस्तियाँ करते हैं, क्लब वालों के थ्रू वो फिर इकनॉमिकल रेट्स के ऊपर कमरे दे देते हैं। इसी तरह मील्स के अंदर भी मसला पेश आता है। तो इन क्लब्स के ज़रिए से ये सब बंदे की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आप सिर्फ बैग लेके जाएं। अच्छी ट्रांसपोर्ट होती है, बाकी सब फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। इंजॉय करें और 4 दिन बाद अच्छी खूबसूरत यादें लेकर वापस आ जाएं। लें जी, एबटाबाद टनल 1 आ गई है। इसके एंट्रेंस के ऊपर जनाब पाकिस्तान और चाइना का झंडा भी लगा हुआ है। इसकी लंबाई है जी 1724 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, और तकरीबन उससे ऊपर 724 मीटर। टनलों के अंदर जब भी आप ट्रैवल करें तो चंद चीज़ों का एहतियात रखें। अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें, 30 से 60 के दरमियान अपनी स्पीड लिमिट रखें, जो बोर्ड भी आपने देखा लगा हुआ है। अगली गाड़ियों से ख़ास फासला रखें। गाड़ी ख़राब हो जाए तो पैनिक बिल्कुल ना हो, साइड पे लगाएं और अपने मसले को देखें। बेहतर तो यह है कि टनल में इंटर होने से पहले अपनी गाड़ी की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, अपनी लाइटों की जांच पड़ताल कर लें। गैर ज़रूरी ओवरटेकिंग ना करें, सुकून से अपनी लेन में चलते रहें, लेन भी बार बार तब्दील ना करें क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल सा डिस्टेंस होता है। तो बेहतर यही है कि एक ही लेन में एक मुनासिब स्पीड के साथ, जो स्पीड लिमिट के अंदर हो, सुकून से चलते रहें। किसी किस्म की एक्स्ट्रा मतलब ड्राइविंग का मुजाहरा ना करें जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता हो। और एक दूसरे से फासला गाड़ियों से मेंटेन रखें। सेल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और अपनी तवज्जो पूरी तौर पर मरकूज़ रखें। लाइटें अपनी ऑन रखें, लाइट्स को बिल्कुल आपने ऑफ़ नहीं करना और पूरे फोकस्ड होकर ड्राइविंग अपनी करें। तो अगर हम सादा अल्फाज में इसको एक फ़िक्रे में बयान करें तो फासला ज़्यादा, स्पीड कम, लेन तब्दील नहीं करनी और सुकून से ड्राइविंग करें, तो यही आपकी सेहत की ज़मानत है। लें जी, टनल जब ख़त्म होती है तो बहुत ही भला व्यू होता है। दूर से ही ऐसे हल्की सी रोशनी की किरण आनी शुरू होती है और फिर वो एक बड़ी सारा जनाब शगाफ में तब्दील होता है। और जब टनल से आप ओपन रोड पे इंटर होते हैं तो जनाब सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। ये जी एबटाबाद टनल नंबर 2 आ गई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 390 मीटर्स की है, रिलेटिवली छोटी टनल है। और बस एक तरफ से आप इंटर होते हैं या आपको दूसरी तरफ दहाना नज़र आ जाता है और उधर से रोशनी आपको बता देती है कि जी टनल ख़त्म होने वाली है। और यहाँ से अब पहाड़ों की हाइट भी बढ़ रही है और मज़ीद खूबसूरती में और सब्ज़े में इजाफा होता आपको नज़र आ रहा है। तो ये अब मानसहरा का जनाब इंटरचेंज आने वाला है
उसके बाद इस मोटरवे का इख्तितामी जनाब टोल प्लाज़ा आएगा, एमटेक टोल प्लाज़ा, और फिर हम एक्सप्रेस वे पर इंटर हो जाएंगे। और अब जूं आगे की तरफ जाएंगे एलिवेशन भी बढ़ता जा रहा है और हाइट बढ़ने की वजह से मौसम भी मज़ीद अच्छा होता जा रहा है और सूरज की हिद्दत कम होती जा रही है। लें जी, मानसहरा इंटरचेंज आ गया है। मानसहरा इंटरचेंज से जो एग्ज़िट होना चाहते हैं वो यहीं से एग्ज़िट हो जाते हैं, लेकिन हमारा सफ़र इसके बाद टोल प्लाज़ा आएगा, उससे आगे भी हमारा सफ़र जारी रहेगा। तो मैंने फ्रेंड्स को कई दफ़ा कहा है कि वीलॉग मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। कुछ मुझे इसमें मुश्किल भी पेश आती है कि मुझे अपने ट्रैवल और अपनी एंजॉयमेंट पे फोकस रोक कर ये वीलॉग बनाना पड़ता है, उस पर तवज्जो भी देनी पड़ती है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जो लोग अगर नहीं जा सकते, उम्र के उस हिस्से में हैं या कोई रिसोर्सेज का मसला है, तो वो एटलीस्ट वीडियो के ज़रिए से उन इलाकों के एक्सपोजर हासिल कर लें। जैसा कि मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का एक्सपोजर मुख्तलिफ़ ट्रैवल वीलॉग्स देख कर हासिल करता रहता हूँ। लेकिन इनसाइड इनडोर तो टूरिज़म आप कर सकते हैं मुल्क के अंदर, ये कुछ इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। अपने लिए टाइम निकालते रहा करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा, और ताकि मज़ीद भी हम आपके लिए इसी तरह का काम करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।